ये वाराणसी की धरती साधारण धरती नहीं है, ये महादेव की धरती है। मैं प्राय अपने व्याख्यान में कहा करता हूं कि महादेव की धरती है और महादेव की भाषा की धरती है, क्योंकि महादेव और महादेव की भाषा, इन दोनों का संबंध इस काशी धरती से है। महादेव की नगरी में महादेव का मंदिर का उद्धार तो हो गया, लेकिन महादेव की भाषा के मंदिर का उद्धार अभी शेष है। लोग दुनिया भर से यहां इसलिए आते थे कि यहां भारतीय विद्याओं को पढ़ें, सीखें और उनको दुनिया भर में ले जाएं। यहां कोई लोग विज्ञान, इंग्लिश और दूसरी चीजें पढ़ने के लिए केवल नहीं आते थे, और विज्ञान पढ़ने आते थे तो भारतीय विद्याओं में छिपे हुए ज्ञान को, उसके विज्ञान को पढ़ने आते थे। इसीलिए अनंत काल से ये धरती एक गुरुकुल के रूप में संस्कृत के प्रवाह को प्रवाहित कर रही थी, और सन 1791 में अंग्रेजों ने इसके महत्व को देखते हुए इसको बनारस संस्कृत कॉलेज के रूप में स्थापित किया, उसका अधिग्रहण किया। तब से लेकर के ये सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण संवर्धन करती चली आ रही है, संस्कृति की रक्षा करती चली आ रही है। भारत की आत्मा अगर कोई है तो वो केवल संस्कृत है, क्योंकि भारत की जितनी भाषाएं हैं, मैं तो ये मानता हूं कि दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उन सब की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। लेकिन भारतीय भाषाएं, आप दक्षिण भारत की भाषाओं को ले लीजिए, उनमें 80% तक के शब्द संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत से निकली हुई सारी भाषाएं हैं, और संस्कृत का ज्ञान देने का काम संपूर्ण भारत में, और मैं कहूं तो संपूर्ण दुनिया में अगर किसी संस्था ने किया तो इसी संस्था ने किया। इसलिए अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो अपनी आत्मा का जागरण करना होगा, और आत्मा के जागरण के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय का स्वरूप उसकी गौरव और उसकी गरिमामयी अपनी प्राचीन भूमिका के अनुसार होना चाहिए, और उसका स्वरूप वही होना चाहिए जो एक हिंदुस्तान के स्वरूप के अनुरूप हो। इसके लिए मैं अभी चर्चा कर रहा था कि हमें आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। संभवतः सरकारों के पास इस चीज की जानकारी हम लोग पहुंचाने में समर्थ नहीं रहे। यह हम लोगों की कमी रही कि हमने शासन सत्ता तक इस बात को ठीक से पहुंचाया नहीं तो वर्तमान शासन सत्ता भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए, भारतीय और भारतीयता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। इसी का कारण है, अभी बताया, अयोध्या में 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाया, और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण आपके सामने हुआ। इस प्रकार के कार्यक्रम और भी देश में चल रहे हैं, लेकिन जो सरकार शासन सत्ता के ध्यान में चीज लाई जाती है, तब सरकार उस काम को करने से पीछे नहीं